आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो है जो कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि मैंने सेम सेक्स मैरिज के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि ये जो लोग सड़कों पे आज उतरे हुए हैं ये वो लोग हैं जो ठरक और वासना से भरे हुए हैं। ये अपनी वासना को अब सबके सामने लेके आना चाहते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं शुरुआत में ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी बात को लेके आज यहाँ पर आया हूँ जो कि मैंने आपको बताया था और आज वो हकीकत में हो रही है। दिल्ली मेट्रो के अंदर आज इतनी गंदी हरकतें हो रही हैं और हुई है जो शायद जब मेरे को किसी ने भेजी तो मैं हिल गया देख के कि ये क्या हो रहा है, और वो भी सरेआम हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं इस पूरी वीडियो में उस पूरे किस्से को समझाऊंगा जो बाइबल के अंदर लिखा है और लोग क्या कर रहे हैं। शॉर्ट्स एंड लाइक बिकनी पहनकर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज नॉट राइट। जो भी हम पहनते हैं उसमें हमें पब्लिक डिसेंसी बनानी चाहिए। हर किसी का राइट है उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। चार लोग आपको गाली भी नहीं दे रहे होते और अच्छा भी बोल रहे होते। हाँ, हम लड़कियों को आज़ादी है, कुछ भी कर सकते हैं पहन सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दिल्ली मेट्रो में एक के बाद एक अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं और एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का मेट्रो में अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद में लोगों में खासा गुस्सा है। आजकल दिल्ली मेट्रो में सारी हदें पार होते देखने को मिल रही हैं। कभी पिकनिक गर्ल तो अब एक और दावे के साथ एक वीडियो सामने आया है जो शर्मनाक है, जिसे देख आप भी सोचेंगे ये तो हद पार हो गई। इस पूरे मामले की निंदा दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल। अब जो आपने फोटोज देखी, वीडियोस देखी, अब इन सबको मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले दिल्ली मेट्रो के अंदर एक किस्सा होता है जिसमें एक लड़की जो है वो बिकिनी पहनकर मेट्रो में आ जाती है। आप सोचो वो कपड़े जो लड़कियां अपने कपड़ों के अंदर पहनती, जो आप अंडरगारमेंट्स को पहना जाता है। अंडरगारमेंट्स का मतलब वर्ड से आपको समझ आ रहा है, अंदर के कपड़े जो कि अंदर पहने जाते हैं। अब वो लड़की वो कपड़े पहन के मेट्रो में आती है और बैठ जाती है। उस लड़की का जब इंटरव्यू लिया गया, वो लड़की ये कहती है कि मेरे को मतलब कोई रोक टोक थोड़ी है, मेरे को फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, ये मैं जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ। ऐसे आप मेरे को नहीं बोल सकते कि मैं क्या पहन, ये मेरी फ्रीडम है। उसके इंटरव्यू को मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या बोल रही है। देन उसके बाद अगर आप दूसरी जगह देखो, आप जो लोगों ने उसकी फोटोज और वीडियोज वायरल करी, आप मेट्रो में देखो कि वो बैठी हुई है और लेडीज भी बैठी हुई है, लड़कियां भी बैठी हैं, जेंट्स भी बैठे हैं और वो बीच में बैठी हुई है। उसने, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, उन्हें अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहने हुए, वो तो बिना कपड़ों के घूम रही। अब आप ये कैसे कह सकते हो? मैं उन लड़कियों को आज जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है मैं किसी लड़की को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं लड़कियों को गलत नहीं कहता हूं, पर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वजह से माहौल खराब होता है। मेरी बहनें नहीं है क्या? वो लड़कियां नहीं है क्या? मेरे घर में मेरी मदर नहीं है क्या? मेरे चर्च में लड़कियां नहीं है क्या? लड़कियां गलत नहीं है, पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने आप को इस तरीके से हदें पार करके दिखाती हैं कि लोग हमें देखें। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। आपके सामने फोटो आएगी, उसको ध्यान से समझना। जिम के अंदर पहने जाने वाले कपड़े, जिसको फिटेड कपड़े भी कहा जाता है, जो कि बड़े जिस्म से कपड़े चिपके हुए रहते, वो ऐसे कपड़े होते। मैं किसी के कपड़ों को जज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाहूं। पूरी वीडियो सुनना, उसके बाद फिर कमेंटों में जो लिखना हो लिख देना। अब एक बुजुर्ग लेडीज से या मैं एक बुजुर्ग आदमी से मिला, उन्होंने मुझे कहा, भाई मैंने उनको कहा भी शरीर को ढकने की जरूरत किससे है? कहते लड़के को भी जरूरत है और लड़की को भी, ना लड़का नंगा घूमे ना लड़की नंगी घूमे। मैं कहा ओके। सबसे ज्यादा अपने तन को ढकने की जरूरत किससे है? कहते अगर सबसे ज्यादा बात करोगे तो वो है लड़की को, क्योंकि जो लेडीज है उसका मैटर एक अलग है। वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखने वाली एक परमेश्वर ने एक हेल्पर बनाया जो इंसान के लिए। वो कोई ये नहीं कि जैसे लड़के भाई शर्ट का बटन खोल के घूम लेंगे या पार्क में पाइप में अपनी शर्ट उतार के नहाने लग जाएंगे, तो लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअल में रियलिटी है कि जैसे लड़के जीते वैसे लड़कियां नहीं जी सकती, जैसे लड़कियां जीती वैसे लड़के नहीं जी सकती। लड़के तो भाई साहब सड़क पे कपड़े खोल के भी ऐसे घुमा के नहाते, तो लड़कियां थोड़ी करने लग जाएंगी। लाजमी सी बात है, लड़कियों की एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके शरीर को इस तरीके से बनाया कि वो छुपाया जाए। छुपाया जाए का मतलब ये नहीं कि वो पैक होके घूमे।
मेरे कहने का मतलब समझो, मैं आपको खोल के समझा रहा हूँ। शायद आपको हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका ना समझ आए, पर समझो, जो लड़की जात है, जो लेडीज है, जो मैंने बचपन से अपनी मदर से, अपनी बहनों से, अपने घर में सीखा है कि लड़कियों को सिखाया, आपने देखा भी चुन्नी लेके रख दी। चुन्नी क्यों ली जाती है? चुन्नी क्या है? उनकी ओढ़नी है। ओढ़नी का मतलब उनकी ब्रेस्ट को, उनके फ्रंट के हिस्से को ढकने के लिए, ताकि कोई भी लड़का उनकी ब्रेस्ट को ना देखे, इसलिए चुन्नी दी जाती है ताकि वो अपने आप को कवर कर सके। चलो एक टाइम ऐसा मॉडर्न आया कि चुन्नियां लेनी लोगों ने बंद कर दी। अब लड़कियों के पास टॉप आ गए, जीन्स आ गए, चलो कुर्ते आ गए, वो भी एक बहुत अच्छी चीज थी। चुन्नी ना भी ले पर कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा था, जो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कैसा चलता आ रहा है। चुन्नी लेने की प्रथा यही थी कि चुन्नी जो ली जाती है वो तन को ढकने के लिए होती है। स्कूलों में भी आप देखते हो, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, जो स्कूलों में जाया जाता है, तो उनको स्कूल में भी एक चुन्नी दी जाती है। किस लिए? क्योंकि उनको समझाया जाता है, ये एक रिस्पेक्टफुल वाली बात है कि आप एक बहुत इज्जत करने वाली चीज हो, आप इसको ढक के रखो। कि आज हम कहते हैं ना कि भाई कोई जो माँ है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही, तो कोई जेंट्स जो ठरकी नजर का होता है वो उसको यूं देख रहा होता है, वो बच्चों को दूध पीते नहीं देख रहा, वो कुछ और ही देख रहा होता है, वो आपको पता है। तो अब क्या मतलब हुआ? अगर ये चीज ढकने के लिए है ही नहीं तो उसको फिर सरेआम दिखाओ। अगर लोग ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हो, ये क्या बातें छेड़ दी आपने? अगर ये पुराने जमाने की बात है तो मेरे भाई नंगे घूमो आप जिम जाओ। मैं जो भी आपको बात समझाता है, जिम में अब मैंने आपको जो तरीका बताया कि इनको ढकने के लिए कहा गया है, लड़कों को चुन्नी लेने के लिए नहीं कहा गया, लड़कों को चुन्नी लेने के लिए नहीं कहा। हम अगर ऐसे बैठे तो हम ठीक है, ओके। अब एक लड़की का शरीर क्या होता है, एक लड़के का शरीर क्या होता है आप जानते हैं। जानबूझ के अब क्या हो रहा है, वो जानबूझ के अपने शरीर पर इतने फंसे हुए, इतने टाइट, इतने फिटेड कपड़े पहनती हैं। शैतान उनको ऐसे भरमा रहा है लड़कियों को कि वो इतने ज्यादा चिपके हुए होते हैं जिस्म से कि अगर वो कपड़े ना भी उतार, उनके कपड़ों से सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान रखना। मैंने जो देखा है, जो सीखा है, जो एक्चुअल में रियलिटी है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को, यानी कि जिस कम्युनिटी को, यानी कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है बचपन से कि आपको इज्जत से रहना है, रिस्पेक्टफुली रहना है, अपने आप को कवर करके रखना है, आप ऐसे लड़कों की तरह शर्ट उतार के नहीं घूम सकते, आपको सब कुछ बात समझ है। अब उल्टा हो रहा है, अब लड़कियां जानबूझ के इतने फिटेड कपड़े पहन रही हैं कि सब कुछ उनके जिस्म से आप देख सकते हो। अब वो स्पेशली दिखा रही हैं, और जब कोई लड़का देख रहा है, अब वो उसके साथ कुछ कर तो सकता नहीं। उसके अंदर क्या भर रही है? लस्ट, वासना, हवस भर रही है। देख देख के वो पागल हो रहा है, अब भरे जा रही है। क्योंकि हर लड़का तो शरीफ नहीं कि आपको देख के आंखें उधर कर लेगा, कोई ना कोई तो आपको पूरा ऐसे पूरा निहारेगा। अब जो उसके अंदर वासना भरी, वो कहाँ निकलती है? वो 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की बच्चियों के ऊपर जो रेप किया जाता है वहीं निकलती है। अब आया समझ आपको? लोग कहते हैं ना, अच्छा लड़कियों ने कौन से, 3 साल की लड़की ने कौन से गलत कपड़े पहने थे जिसका रेप हो गया? सर उसने गलत कपड़े नहीं पहने थे, आपने पहना, अपने आप को दिखाया, उसके अंदर वासना भरी, अब वो वासना निकली वहां जाके। ये बात मैं भी मानता हूँ। 3 साल की लड़की ने कोई बिकनी नहीं पहनी थी, 4 साल की लड़की ने कोई फिटेड कपड़े नहीं पहने थे कि उसको देखकर यार बंदे का मन खराब होकर वो उसकी तरफ चला गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो हवस उतारी गई है उसके ऊपर। हवस आई कहां से? वो आप लोगों ने पैदा करी। मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूँ। दिल्ली मेट्रो के अंदर वो लड़की कुछ, मैं तो यार आपको, मैं आप फोटो देख रहा हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं पहना, वो बिना कपड़ों के घूम रही। आप इसको मॉडर्न कहोगे? आप इसको ये कहोगे ये बहुत मॉडर्न चीज है? एक और फोटो आपके सामने, इसको ध्यान से देखना। इसमें एक लड़का मस्टरबेशन कर रहा है मेट्रो में, मेट्रो के अंदर हस्त मैथुन कर रहा है सरेआम। अपने फोन में वो शायद पोर्नोग्राफी देख रहा है और सबके सामने अपना लिंग निकाल के मस्टरबेट कर रहा है, सरेआम कर रहा है। अभी तो मैं लड़कियों की बात कर रहा था, अब लोग लड़के भी आगे लाइन में। आप सोचो, जो वचन में लिखा कि अंत के समय में पाप बढ़ जाएगा, आप सोचो। जो मैंने सेम सेक्स मैरिज वीडियो में बताया था कि लोग इतने ठरकी हो चुके हैं कि सड़कों पे आ रही है, और सोचो ये लोग अब पब्लिक में आके मस्टरबेशन कर रहे हैं। ये पब्लिक में आके सोचो मस्टरबेशन कर रहे हैं, जो दुनिया छुप छुपा के पाप करती है वो अब सड़कों पे किया जा रहा है। सोचो उस आदमी को शैतान ने किस तरीके से काबू कर लिया, उस लड़की को किस तरीके से काबू कर लिया कि उनको शर्म ही खत्म हो गई। यार आप बिना शर्ट के, अगर मैं लड़का हूं
मेरे अगर शर्ट के 3 बटन खुले और मेरी चेस्ट दिख रही हो तो कोई अगर सामने बैठे तो मैं बटन बंद कर लूंगा। नहीं, वो तो घर में चलो खोले थे, बंद कर लो। यार मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो के अंदर इतनी पब्लिक होती है, वहां पे आप नंगे घूम रहे हो। यार वो लड़का मस्टरबेशन कर रहा है, मैं तो देख के आ रहा हूँ, फोटो में देख। ये सारी चीजें ये लोग साबित कर रहे हैं ये कह के कि पाप अब हद से बाहर जा चुका है। आप बाहर निकल चुके हो, आप पाप क्रॉस कर चुके हो। आप, मैं इसको पाप की नजर से नहीं देखता हूं, मैं इसको पाप या मैं इसको किसी नॉर्मल, मैं ये कहता हूं ये पाप की हद से बाहर जा चुका आदमी। ये जो लड़की ने हरकत करी ये पाप से बाहर। एक तीसरी फोटो आप देखो, ये तीसरी फोटो के अंदर एक दो मतलब कपल है, वो पता नहीं लड़का, क्योंकि उसकी शक्ल ब्लर कर दी गई है। और मुझे तो ये नहीं समझता ब्लर क्यों करते, जब आदमी सरेआम इतने गंदे काम करते उसको तो सरेआम दिखाओ, इनके परिवारों को दिखाओ, इनके रिश्तेदारों को दिखाओ, इनके दोस्तों यारों को दिखाओ। इन्हें ब्लर क्यों कर देते हो? इनको तो मैं कहता हूं इनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए सरेआम चला चला के। आप एक बात सोचो, अब ये तीसरी वीडियो में जो हो रहा है इसको ओरल सेक्स कहते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता शायद वीडियो में, ये तो मैं बहुत कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं, पर शायद मैं इसको खोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता कर क्या रहा है। आप समझ गए होगे फोटो में देख के कर क्या रही है। ये मेट्रो के अंदर हो रहा है, पब्लिक खड़ी है, लेडीजें खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, सबके सामने किया जा रहा है और ये सब कुछ काम हो रहा है। मैं इन लोगों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो आसपास पब्लिक खड़ी है वो क्या कर रही है। मैं आपको कोरे कागज में लिख के देता हूं, अगर मैं वहां पर खड़ा होता, अगर मैं वहां खड़ा होता, मैं लाइव वीडियो बनाता, इनके कपड़े फाड़ता और सरेआम पुलिस को भी चैलेंज करता और लोगों को भी चैलेंज करता, डीएमआरसी को, जो दिल्ली मेट्रो की जो कंपनी है, जो ऑनर, उसको भी चैलेंज करता कि अगर तुमने यही सब करना तो सर बोर्ड लगा दो बाहर, बच्चे, लेडीज, परिवार वाले लोग इसमें चढ़े ना। इसमें मेट्रो में वही लोग आए जो सेक्स करना चाहते हैं, आप ब्लो जॉब करना चाहते हैं, आप मस्टरबेशन करना चाहते हैं। ये चलती फिरती अश्लील कोठा तुमने खोल दिया मेट्रो का, उसमें आप आगे सब कुछ कर सकते हो। आप लोगों को ये क्यों कह रहे हो कि आप इसमें ट्रैवल करो? सोचो एक आदमी सुबह सुबह अपने ड्यूटी से निकलता है काम पे जाने के लिए और सुबह सुबह वो ये हरकतें होते दिख रही है। ये अभी 1-2 महीने पहले ही होनी शुरू हुई, 1-2 महीने पहले शुरू हुई है चीजें। ये चिन्ह है कि यीशु नासरी जल्दी आने वाला है। तुम बाइबल की खिलाफतें कर लो, यीशु मसीह की खिलाफत कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात लाजमी है कि पाप बढ़ रहा है और तुम पापों की हदें पार कर रहे हो। ये पाप नहीं है जो दिल्ली मेट्रो में हो रहा है, ये पाप की हदें पार हो रही, ये पाप की हदें पार हो रही है, ये पाप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये हद पार हो रही है। दिल्ली मेट्रो के अंदर एक लड़का ब्लो जॉब कर रहा है, एक लड़की बिकिनी पहन के घूम रही है, एक लड़का मस्टरबेशन कर रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है, सरेआम कर रहा है और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है। ना पब्लिक उसे मार रही है, ना कोई लेडीज उसे मार रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। सब बुत बन के वहां बैठे हैं और घर आके कह रहे हैं देश का बड़ा बुरा हाल है। अरे इन जैसे लफंगों को जब आप कुत्ते की तरह नहीं मारोगे, लोग सुधरेंगे नहीं। मेरे जैसे लोग अगर मेट्रो में हो, मेरे अगर टीम के लोग मेरे साथ हो, हम जूता निकाल के मारेंगे ऐसो, और कोई माई कलाल रोक नहीं सकता मेरे को। कौन रोकेगा? कानून में लिखा आप सरेआम अश्लीलता फैला रहे हो और पब्लिक में बैठ के वो देख रही है, उसको मजे ले रही है, वीडियो बना रही है। अरे लाइव वीडियो चालू करो और जूते मारना शुरू करो उनको, और तब तक मारो जब तक स्टैंड नहीं आ जाता, ताकि अगला बंदा जब ये गलती करने की सोचे तो उसको पता रहे भाई साहब जूते लगे थे पिछले वाले में, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। इसलिए बिकिनी लड़की के बाद कोई रील बनाने आता, कोई नंगा नाच रहा है, कोई मस्टरबेशन कर रहा है, कोई ब्लो जॉब कर रहा है, कोई, अरे मैं सच बताऊं यहाँ सेक्स भी होगा एक दिन आने वाले टाइम में, देख लेना। ट्रेन मेट्रो के अंदर होगा, तब भी तुम खड़े होकर देखना वहां पे। पर अभी मैंने न्यूज को पढ़ा कि डीएमआरसी ने एक टीम चालू करी है जो कि मेट्रो के अंदर घूमेगी और चेक करेगी कोई ऐसी हरकत ना कर रहा हो। अरे सर कुछ फायदा नहीं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जिस इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो सरेआम मस्टरबेशन कर रहा है पब्लिक के सामने, सरेआम वो ब्लो जॉब कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, सर आप उसको रोक लोगे क्या? सोचो वो अपनी कितनी लिमिट पार कर चुका है, अपने दिमाग, अपनी मानसिकता के अंदर वो शर्म और हद की कितनी लिमिट पार कर चुका है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचो हमारा देश का यूथ किस तरफ चला गया, क्या कर रहे हैं लड़के लड़की। फेमस होने के लिए वो नंगे हो रहे हैं, अब फेमस होने के लिए सिर्फ रील पे कुछ व्यू आ जाए, इसलिए लोग ये सब ड्रामा तमाशा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा पवित्रता के बारे में, और जो देश में हो रहा है ये ठीक नहीं। आपको
प्रार्थना करनी है जवान लड़के लड़कियों के लिए। आज अगर ये नहीं रोका, कल को आपके बच्चों ने अगर ये देखा तो वो भी इसको करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बच्चे इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं आजकल, फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या वो एक्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको इन चीज़ों को काबू करना होगा, अपने बच्चों को काबू करना होगा। सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से आपको उनको बचाना होगा। इतनी फ्रीडम मत दो कि बच्चे कुछ भी खोल के कुछ भी देख रहे हो और आपको पता ही नहीं। अपने घर में जो आपने इंटरनेट की सर्विसें लगाई हुई है बड़ी बड़ी, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचा लो। सोचो 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा आज फ़ोन चला रहा है। हम 14-15 साल के थे, हमें ये नहीं पता था स्मार्टफोन चलाना कैसे। इनका क्या हाल होगा जब ये 24-25 में पहुंचेंगे तो। और आप चेक भी नहीं करते हो कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। मैं आज आपको कह रहा हूँ, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से अपने बच्चों को काबू कर लो। उनको वो शिक्षा दो जो कि उन्हें समझ दे कि ये पाप है, ये नहीं है, ये गलत काम है। उनको समझाओ। आप इग्नोर कर दोगे, आपकी इग्नोर करने की वजह से वो बच्चा उसको अपने मन में ले लेगा और उसको करने की कोशिश करेगा। आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इनको समझाना कि बेटा ये जो हो रहा है ये सब गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर इन चीज़ों से खुश नहीं होगा। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। आज मैंने क्रिश्चियन लोगों के बच्चे देखे हैं 4-4 साल के हाथों में फ़ोन थमा रखे। लानत है तुम्हारे ऐसे लोग क्रिश्चियनों पे, तो तुम्हारे बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। बताओ, बाइबल पढ़नी नहीं सिखाई होगी तुमने अपने बच्चों को, फ़ोन पूरा चलाना सिखा दिया होगा। आपके बच्चों को बाइबल पढ़ने उन्हें पता होना चाहिए दाऊद कौन था, भजन संहिता क्यों लिखी गई, नीति वचन में क्या लिखा। आपके बच्चों को ये बात पता होना चाहिए, पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है। आपको ये बात अपने बच्चों को समझानी। इसलिए दिल्ली के लिए प्रार्थना करो, दिल्ली के यूथ के लिए प्रार्थना करो। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। ये बहुत बर्बादी वाली चीज़ है कि यूथ अब सड़कों पर उतर के सेक्स कर रहा है। ये बात, इसको मजाक में मत लो। ये अगर बढ़ गया सारे, आप काबू नहीं कर पाओगे इसको। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़े बड़े सीनियर से भी, लोगों से जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उनके लिए, जो सोशल वर्क करते हैं उन लोगों से, उन सभी लीडर से मेरी गुजारिश है, जो भी जहाँ पे भी काम कर रहा है, जिस भी कम्युनिटी में काम कर रहा है, प्लीज़ इन चीज़ों से अपने यूथ को बचाओ। इन चीज़ों के लिए खिलाफ लड़ो। गुस्सा करना पड़े, लड़ना पड़े, कुछ भी करो, पर इस चीज़ को रोको। प्रार्थनाओं में बैठो, उपवास करो, दिल्ली के लिए, देश के लिए प्रार्थना करो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। देश के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें ताकि हम लोगों के बीच में जाके काम कर सकें। यूथ को किसी भी हालत में हमें बचाना है, उन्हें पवित्र ज़िंदगी की ओर खींच के लेके आना है। हालेलुया। इसलिए इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप तक, फेसबुक तक, हर जगह शेयर करें। मेरा विश्वास है वीडियो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदलेगी। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह।